नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र जाट एग्री मालवा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि विगत कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कृषि विभाग में कृषि प्रवाधिक ग्रुप सी की 3446 बहुत बड़ी संख्या में 3446 पदों पर विज्ञप्ति 4 मार्च को जारी की गई थी। तो आइए हम जानते हैं इस नोटिफिकेशन फुल डिटेल विज्ञप्ति में क्या क्या दिया गया है, कैसे कैसे इसकी प्रोसेस रहेगी, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा और कैसे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ इसमें जो कंफ्यूजिंग वाली चीजें हैं, बच्चे बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि सर इसमें कैसे एलिजिबिलिटी क्या है, तो उस सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रवाधिक सहायक ग्रुप सी यानी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की ग्रुप सी की पदों पर यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई है। इसकी जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 4 मार्च को यह विज्ञापन शाम को आता है। जो इसकी शुल्क जमा करने की तिथि है 1/5/2024 यानी 1 मई 2024 से इसकी ऑनलाइन शुल्क जमा होना प्रारंभ होगा और 31 मई 2024 को इसकी अंतिम तिथि है। हाँ, एक डेट और दे रखी है इन्होंने 7 जून 2024 यानी अगर कोई फॉर्म में विसंगति आती है या कोई एरर आता है, कोई त्रुटिवश गलती होती है, तो उसे सुधारने के लिए भी इन्होंने 7 दिन का समय दिया गया। बहुत लोगों के मन में प्रश्न आते होंगे कि सर नोटिफिकेशन मार्च में आ गया है तो मई में फॉर्म क्यों भरेंगे। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक बार में सिर्फ एक ही परीक्षाओं के ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाता है। ये वहां का एनआईसी का यही रूल है कि एक महीने में या एक बार में एक ही परीक्षाओं के ऑनलाइन फॉर्म जमा किए जाते हैं। अब देखते हैं क्या क्या इसमें है और चीजें हैं। पदों की संख्या कितनी होनी है? पदों की संख्या 3446। कितने हैं? 3446 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी की गई है। अब देखते हैं प्रवाधिक सहायक ग्रुप सहायक की मुख्य परीक्षा। कि सर मुख्य परीक्षा क्यों बोला जा रहा है? मुख्य परीक्षा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2021 से ही प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा प्रारंभ की गई थी, जिसकी वैलिडिटी 1 साल होती है। कई कृषि विद्यार्थी जो उत्तर प्रदेश के हैं लगभग 3 सालों से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। पहले ये परीक्षा 2021 से आने वाली थी, किसी कारणवश वहां से नहीं आई। फिर एग्जाम पेड 2022 के पेड से आने वाली थी, किसी कारणवश वहां पर भी नहीं आई। लेकिन अंततः यह पेड 2023 के परीक्षाओं से ये मुख्य परीक्षा का हमें विज्ञापन यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसमें एक ही चैलेंज है, जिन लोगों ने पीईटी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम नहीं दिया है वो इस परीक्षा में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने पीईटी 2023 का एग्जाम दिया है या पीईटी 2023 के एग्जाम में अपेयर हुए हैं, वो सभी विद्यार्थी इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। आया समझ में? इसके बाद जो प्रारंभिक प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड, जो भी स्कोर कार्ड था वेद संख्यात्मक स्कोर के साथ, मतलब वेद संख्यात्मक स्कोर का मतलब यह होता है कि आपके जो भी नंबर है वो 0+ होना चाहिए, यानी 1 से लेकर आपके कितने भी नंबर हो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो, आपके मार्क्स नेगेटिव में नहीं होने चाहिए। इसके बाद अगला है, हाँ इसमें एक और चीज है, इसमें पीईटी 2023 के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे की जाती है? जितने भी विज्ञप्ति दे रखी है उसका 15 गुना बच्चा ये शॉर्ट लिस्ट करता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 15 गुना शॉर्ट लिस्ट करता है। तो समझने वाली बात है कि 3446 वैकेंसी है, 3446 वैकेंसी है। आयोग के द्वारा बोला जाता है 15 गुना, लेकिन वो 20 से 25 गुना विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट करता है। इसके पहले भी जो मुख्य परीक्षा हुई है, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियरिंग हो, बहुत सारी वैकेंसियां जो 2021 और 2022 के पेड से जो हुई है उनमें भी लगभग 20 से 25 गुना विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो यहाँ पर भी ऐसी उम्मीद है कि जो एजीटीए की वैकेंसी है उसमें भी 20 से 25 विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो 3446 का अगर 20 से 25 गुना देखे जाए तो भी 80 से 90 हजार स्टूडेंट्स होते हैं, और 80 से 90 हजार स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्जाम में बैठे ही नहीं है। मतलब पीईटी का एग्जाम 80 से 90 हजार लोगों ने जो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर से आते हैं उन्होंने ये एग्जाम दिया ही नहीं है। तो ये मान के चल सकते हैं कि जिनके भी 0+ नंबर इस एग्जाम में है पीईटी 2023 में, वो सभी कैंडिडेट इसमें अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है? आगे अपन चलते हैं।
हाँ, इसमें कुछ और एक चीज देखने को मिलेगी अपने को। कुछ ऐसे स्टूडेंट है इसमें 2384 स्टूडेंट ऐसे हैं। कितने स्टूडेंट? 2384 स्टूडेंट, मतलब 2384 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पीईटी के एग्जाम में छूट दी गई है। तो ऐसा क्यों? सन 2013 में कृषि प्रवाधिक के 6000 प्लस पोस्ट आई थी। उस समय ये एग्जाम करवाता था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उस जब 2013 में ये परीक्षा हुई थी उस समय एग्जाम करवाता था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो कुछ आरक्षण संबंधी विसंगतियां वहां पर पाई गई थी एग्जाम में रिजल्ट आने के बाद। तो फिर इन स्टूडेंट ने वहां पर किया था, सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, और फाइनली 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया, 2019 में सुप्रीम कोर्ट से केस जीतते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने वाले जितने भी विद्यार्थी है, 2384 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी? 2384 जो विद्यार्थी है सुप्रीम कोर्ट से केस जीतकर आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है कि जो भी अब आगामी भर्तियां होगी उसमें इन 2384 विद्यार्थियों को आयु में छूट दी जाएगी और प्रारंभिक परीक्षा में छूट दी जाएगी। मतलब कहने का मतलब है जो भी ये 2384 विद्यार्थी है, सिर्फ इन्हीं विद्यार्थियों को पीईटी एग्जाम 2023 में छूट दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट है, जितने भी स्टूडेंट है, उन सबको 2023 में अपेयरिंग होना कंपलसरी है। अगर कोई विद्यार्थी पेट 2023 नहीं दिया है तो वो इस एग्जाम में फॉर्म नहीं भर पाएगा। आया समझ में? क्लियर है? ये अपने लिए बात नहीं है, 2384 उन विद्यार्थियों के लिए बात है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, जो सुप्रीम कोर्ट के याची बने थे इस केस के। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के कृषि छात्रों को भी, जो लगातार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ और कृषि विभाग लखनऊ में लगातार दिन ब दिन इधर से उधर फाइलों का डॉक्यूमेंट्स ले जाना, धरना देना, आज उन्हीं की मेहनत का ये परिणाम है कि हमारे सामने ये विज्ञापन हमें देखने को मिला है। अब अपन बात करते हैं परीक्षा का आवेदन प्रक्रिया। ये सभी आप अच्छे तरीके से देखें, समझे, उसके बाद ही ये फॉर्म को फिलअप करें। अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कॉल भी कर सकते हैं, वहां पर भी आप बात कर सकते हैं अगर आपको फॉर्म भरने में कोई इश्यू आ रहा है तो। इसके बाद अपन आते हैं पदों के विवरण की बात करते हैं। देखो, जो पदों की संख्या टोटल है वो कितनी है? 3446 पदों की संख्या कितनी है? टोटल 3446 पदों की संख्या है। ये एक स्थायी नौकरी है या परमानेंट जॉब है ना। इसमें जो पदों की संख्या है, अनारक्षित कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी होती है, अनरिजर्व कैटेगरी होती है, उसमें पदों की संख्या है 1813। 1813 जो पदों की संख्या है, इसमें भारत का कोई भी एग्रीकल्चर स्नातक छात्र जिसने पीईटी 2023 का एग्जाम दिया है वो इस 1813 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। इसके बाद इसमें अनुसूचित जाति की 509 है पोस्ट, अनुसूचित जनजाति की 151 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 629 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 344 पोस्ट है। कुल मिला के कितने हैं? 3446 पदों पर यह विज्ञापन आया है। ठीक है। इसके बाद अब क्षैतिज आरक्षण वगैरह है, इसमें महिलाओं के लिए भी कितनी सीटें? 689, 689 सीट इसमें महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। अब अपन बात करते हैं सीधे एग्जाम पैटर्न का कि इसकी, हाँ, इसके बाद अर्हता क्या क्या है इसकी, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है इसमें? तो इसमें क्वालिफिकेशन में मांगा गया है आपसे कृषि में स्नातक, कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष बीएससी ऑनर्स कृषि, बीएससी उद्यान मतलब बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियांत्रिकी यानी एग्रीकल्चर बीटेक वालों को भी इसमें मौका दिया गया। साथ ही साथ में एक बीएससी गृह विज्ञान मतलब बीएससी होम साइंस, बीएससी होम साइंस केवल उन्हीं छात्रों का कंसीडर किया जाएगा जो किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उपाधि प्राप्त की हो। अगर किसी के पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र तो उसे अधिमान अर्हता मतलब उसे बेनिफिट दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सेम नंबर पर होता है और किसी के पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र होता है तो सबसे पहले एनसीसी बी प्रमाण पत्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। 40 वर्ष इसकी अधिकतम आयु है और 21 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु है। 1 जुलाई 2024 से आयु की यहाँ पर गणना की जाएगी। ठीक है। अब आते हैं चयन का आधार, क्या क्या एग्जाम होगी यहाँ पर, कैसे इसका विज्ञापन में क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में अपन बात करते हैं। अब बात आती है कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने प्रश्न आएंगे? प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और एमसीक्यू बेस अपना एग्जाम होगा और 1 डे एग्जाम होगा अपना।
अब इसमें अपन सिलेबस की बात करते हैं। जो सिलेबस रहेगा अपना, सिलेबस में फसल विज्ञान यानी एग्रोनॉमी के जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 25 रहेगी। 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। फसल विज्ञान, इसके बाद आती है जैव तकनीकी, पादप प्रजनन एवं क्रॉप फिजियोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 10। इसके बाद सोइल साइंस, मृदा एवं जल प्रबंधन से प्रश्नों की संख्या रहेगी 15। कृषि प्रसार, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसकी क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 5। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एवं प्लानिंग, कृषि अर्थशास्त्र और योजनाएं, यहाँ से प्रश्नों की संख्या रहेगी 5। इसके बाद पशुपालन से क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 5। इसके बाद जो कंप्यूटर की जनरल नॉलेज होती है उनकी संख्या रहेगी 15, कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे 15। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जनरल नॉलेज है उन प्रश्नों की संख्या रहेगी 20। तो उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने एक बहुत अच्छी चीज करी है कि पूरे सिलेबस को उन्होंने अलग अलग भागों में डिवाइडेड किया है कि किस भाग से कितने प्रश्न आएंगे और प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी। तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है उत्तर प्रदेश में जॉब करने की, अच्छी वैकेंसी है। जो भी इसके अलाउंस वगैरह होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से के आधार पर ये चलते हैं। ग्रेड पे इसका 2400 रहता है। जो सैलरी आपकी इसकी बन के आती है वो 38 से 40 हजार इसकी पहली सैलरी आपकी एग्रीकल्चर टीए की बनकर आती है। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। अब 100 क्वेश्चन में इसमें 65 क्वेश्चन रहेंगे अपने एग्रीकल्चर के, 65 क्वेश्चन अपन रहेंगे एग्रीकल्चर के, 15 क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन रहेंगे यूपीजी के। ये एग्जाम का अपना पैटर्न है। इसके पहले जब 2018 में 2018 में जब 2059 वैकेंसी आई थी एजीटीए की, 2018 में जब 2059 वैकेंसी आई थी एजीटीए की, उस टाइम पर इसका जो सिलेबस था वो बहुत अलग सिलेबस था। क्वेश्चनों की संख्या 200 थी, नेगेटिव मार्किंग 50% नेगेटिव मार्किंग थी, एग्रीकल्चर के प्रश्नों की संख्या भी 20-25 थी। तो उस टाइम पर कंपटीशन कम तो था, लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न था वो काफी मॉडरेट से लेकर हार्ड लेवल का था। काफी कठिनाई वाला पेपर उस टाइम पर 2018 में हमको देखने को मिला था। इसी कारण वहां पर 2018 में कट ऑफ बहुत कम गया था। लेकिन इस बार एग्रीकल्चर की प्रश्नों की संख्या ज्यादा रहेगी, तो इस बार कंपटीशन भी अच्छा खासा रहने वाला है और कट ऑफ भी आने वाले समय में हम उस पर बात करेंगे, एक अच्छे लेवल पर जाने वाला है। ठीक है, ये हो गई अपने एग्जाम की बात, एग्जाम पैटर्न की बात। इसमें इसको भी डिस्क्राइब किया, वो हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अब इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा मनोज जाट सर को, जो आपको अपने एग्रीकल्चर टीए के कोर्स और इसकी टेस्ट सीरीज से संबंधित विभिन्न जानकारियां आपको देंगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एजीएम के यूट्यूब चैनल पर। कोर्स की जानकारी से पहले मैं चाहूंगा आपको एक और भर्ती परीक्षा के बारे में जानकारी दे दूं। देखिए, यहाँ पर 148 रिक्त पद मिले कृषि सेवा की भर्ती का इंतजार जो चल रहा है, प्रयागराज से यह खबर है। एक्चुअल में एक पोस्ट होती है टीए की और एक पोस्ट होती है सीनियर टीए की। तो टीए की पोस्ट तो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कराता है, लेकिन यूपी पीएससी के माध्यम से इसमें सीनियर टीए की और साथ में दूसरी परीक्षा में भी होती है। तो यह एग्जाम भी इस साल को तो पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर जरूर आ जाएगी। तो तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ रहे हैं यूपी टीए के लिए, वो यूपी सीनियर टीए के लिए भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोर्स के बारे में। अब ये तो सारा आपने जान लिया कि क्या क्या यहाँ पर सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कोर्स तैयार किया है आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से, ताकि आपकी तैयारी में कहीं कोई कमी ना रहे। सिलेबस कंप्लीट एग्रीकल्चर, कंप्यूटर और यूपीजी के सारा शामिल रहेगा। उसमें पीडीएफ भी मिलेगी, प्रिंटेड नोट्स ऑफलाइन क्लासेस में मिलेंगे और साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी। इस कोर्स की वैधता होगी 1 साल की। 1 साल तक आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगर आप सीनियर टीए की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी इस कोर्स से तैयारी हो जाएगी। अगर आप यूपी पीजीटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस कोर्स के माध्यम से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। समझते हैं कोर्स को। 12 मार्च से बैच स्टार्ट होगा और इस जो 12 मार्च से बैच स्टार्ट होगा यह लाइव कोर्स होगा, जिसकी फीस वैसे तो 5000 है, लेकिन 80% डिस्काउंट के साथ जब आप कूपन अप्लाई करोगे AGM 80, तो यह जो है 80% डिस्काउंट होगा। अर्थात आपकी फीस हो जाएगी कितनी, 1000। इस 1000 में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलने वाली है और टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है।
ऐसे स्टूडेंट जो ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो इंदौर मध्य प्रदेश में भंवरकुआ स्क्वायर पर सुंदरम कॉम्प्लेक्स में ऑफलाइन क्लासेस आ सकते हैं। शाम को 5 से 7 2 घंटे की क्लासेस रहेगी, जिसमें हम आपको एग्रीकल्चर पूरा ऑफलाइन पढ़ाएंगे। हाँ, यूपीजी के और कंप्यूटर की क्लासेस आपको ऑनलाइन हम इसमें उपलब्ध करवा देंगे, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, जिसकी फीस ऑफलाइन की फीस 7,500 रुपए है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो प्रिंटेड नोट्स हैं जो कि कृषि ब्रह्मास्त्र नाम से मालवा एकेडमी का स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है, बहुत अच्छा उपहार है। इसका आप इंडेक्स जरूर देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है सैंपल पीडीएफ। अभी जो कृषि ब्रह्मास्त्र है इसका चमत्कार अभी आपको दिखाऊंगा कि कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। तो प्रिंटेड नोट्स बुलवा सकते हैं, जिसकी प्राइस मात्र 550 रुपए है। कुरियर चार्ज इसी में इंक्लूड है, मतलब अलग से आपको पे नहीं करना है। तो KB 2.0 अर्थात कृषि ब्रह्मास्त्र को आप बुलवा सकते हैं। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करके इस बुक को बुलवा सकते हैं। हाँ, रही बात ऑनलाइन कोर्स की, तो ऑनलाइन कोर्स 12 मार्च से स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन पर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। डेमो क्लासेस के लिए आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, वहां विजिट कर सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी एग्जाम्स की तैयारी करवा दी जाएगी और सारी सूचना यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। अब देखो, जो सिलेक्शंस हुए इस कृषि ब्रह्मास्त्र और हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज के माध्यम से, वो एक बार देख लीजिए। मध्य प्रदेश में हाल ही में एक परीक्षा हुई थी सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रुप 1 की, जिसमें संस्थान से प्रवीण जायसवाल, संगीता मंडलोई, कविता ठाकरे और विदेश वसुनिया ने टॉप रैंक हासिल की है, जिसमें प्रवीण जायसवाल MP टॉपर रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से इन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। इसके अलावा एक और परीक्षा हुई थी हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट की, जिसको MP टेट नाम से जाना जाता है। एग्रीकल्चर में ग्रेड 1 टीचर बनना है तो इस परीक्षा के माध्यम से आप बन सकते हैं, जिसमें BSc, MSc और B.Ed चाहिए रहता है। जिसमें मिस्टर अनिल बघेल ने एग्रीकल्चर टीचर में अनरिजर्व कैटेगरी में टॉप 1 रैंक हासिल की, अर्थात ये मध्य प्रदेश के MP के टॉपर रहे हैं ग्रेड 1 में। इसके बाद में पप्पू मकवाना जी अपने वर्ग से रैंक फर्स्ट है, और साथ में ताराचंद वास्केल रैंक फर्स्ट है अपनी कैटेगरी से। इन्होंने REO में भी सिलेक्शन लिया है, जिसमें REO में भी इनकी रैंक फर्स्ट आई थी। उसके बाद में रीना परमार ने रैंक 2 हासिल की है MP टीचर सिलेक्शन परीक्षा में। ज्योति रघुवंशी, विनय चौरसिया, जितेंद्र सिंह बागरी और दिलीप मंडलोई, इन्होंने भी MP टेट ग्रेड 1 परीक्षा में अलग अलग वर्ग में रैंक हासिल की है। विनय चौरसिया REO सिलेक्टेड है, जिसमें इनकी रैंक 44 रही थी। REO में फर्स्ट रैंक SC कैटेगरी से अभिषेक कुमार इंगले ने प्राप्त की। वहीं एक परीक्षा गोपाल परमार ने दी थी, जिसमें हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर में फर्स्ट रैंक अनरिजर्व कैटेगरी में प्राप्त की, जो कि महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत आई थी। साथ में फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर अर्थात प्रक्षेप्त विस्तार अधिकारी ग्रुप 2 की एग्जाम, जो कि REO के साथ आई थी, उसमें रैंक 3 हासिल की है प्रवेंद्र कुमार अहिरवाल ने, और सुनील जाट जी ने यहाँ पर रैंक 4 हासिल की। हाँ, अभी एक और एग्जाम आई थी जिसमें रैंक 1 हासिल की है कृषि निर्देशक शिवनी में, ग्रुप 1 में REO के साथ ही एग्जाम थी। साथ ही सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर में भी रैंक 2 हासिल की है सत्यनारायण जी ने। यहाँ पर रैंक 1 विक्रम सिंह ने हासिल की थी। हमारी फैकल्टी पवन पटेल और रितेश परमार, ये भी RAE और RHO के पद पर चयनित हो चुके हैं। तो इस संस्थान से काफी सारे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो सभी विद्यार्थियों को और भी अन्य रैंक में जो सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। आप भी तैयारी कीजिए अच्छे से और बन जाइए UPTA। आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी वैकेंसी है, आसानी से पढ़ के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। कम से कम 50 से 55 हजार फॉर्म तो सबमिट होंगे ही, उत्तर प्रदेश और अलग अलग अन्य राज्यों के स्टूडेंट के कुल मिलाकर। तो यहाँ पर आपने जब BAO की तैयारी करी, बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की, तो वैसी ही तैयारी यहाँ पर आपको UPTA के लिए करना पड़ेगा। मालवा एकेडमी आपके लिए इसमें ऑनलाइन कोर्सेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज और कुछ लाइव क्लासेस यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा देंगे। आप अच्छे से पढ़िए और अभी से तैयारी को शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद में हम क्या तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री मालवा एकेडमी को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि UPTA से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है साथियों, बहुत सारी शुभकामनाएं, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।